हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू द लव बियॉन्ड लिमिट्स। मैं हूं अंज और आप सुन रहे हैं मेरी आशिकी तुमसे ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का ये प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए। तबीयत उतनी ठीक तो नहीं है बट हाँ थोड़ी बेटर है कह सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ बिना किसी और बकवास के। तो लास्ट पार्ट में आपने देखा कि कैसे निशु पाकी को बताती है कि उसने इन 3 सालों में कैसे सरवाइव किया, कैसे वो ऋषिकेश आई और उसकी कैसे और किसने मदद की। और सभी दोस्तों ने मांगी थी निशु से माफ़ी, उसे गलत समझने के लिए। निशु ने भी सबको माफ़ किया था, लेकिन कोई तो था जिसका निशु इंतज़ार करते करते गई थी छत पर, और उसके आने की आहट ने ख़त्म कर दिया था निशु का वो इंतज़ार, वो बेसब्री, वो बेचैनी, वो बेताबी। और लग गई थी अपनी पाखू के गले। हाँ, बस यही तो था ये छोटा सा लास्ट पार्ट। चलिए चलते हैं, देखते हैं इनकी कहानी क्या रंग लाने वाली है। निशु और पाकी एक दूसरे को गले लगाए यूं ही कुछ देर खड़े थे, दोनों ही बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस एक दूसरे के होने के एहसास को महसूस कर रहे थे। आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, जैसे कुछ ही देर में ये आसमान ज़मीन पर सारा अपना बोझ गिरा देंगे और फिर खुद बहुत हल्का महसूस करेंगे। हवा में नमी थी, ठंडक थी और एक अजीब सी खामोशी जो इन दोनों के दिलों तक उतर रही थी। निशु की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों का सर एक दूसरे के कंधे पर था। निशु ने पाकी को इतना कसकर अपनी बाहों में भर रखा था जैसे उसने इस बार पाकी को अगर छोड़ दिया तो जैसे सब कुछ बिखर ही जाएगा। पाकी की उंगलियां निशु की कमर को सहला रही थी। दोनों की ही सांसें तेज थीं, जैसे ये 3 साल का इंतज़ार ख़त्म होना ही नहीं चाह रहा था। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद जब पाकी ने निशु की सिसकियाँ सुनी तो उसने अपने आप से निशु को दूर किया और उसके उस लाल सुर्ख चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए निशु से कहा, अब बस, अब बहुत हो गया। जितनी भी तकलीफ झेलनी थी तुमने झेल ली। अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। हम तुमसे वादा करते हैं, हम कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे निशु। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, आई प्रॉमिस। और पाखी ये कहते हुए अपने थंब से निशु के आंसुओं को साफ करते हुए उसके माथे पर अपने लबों से एक प्यारा सा एहसास छोड़ दिया। जब निशु अपनी आंखें खोलकर देखती है कि पाखी की आंखें भी गीली है, उसकी भी आंखों में आंसू हैं, उसने भी अपनी हथेलियों से पाखी के गालों पर गिरे उन आंसुओं को साफ किया और उससे कहने लगी, पाकू, हमें खुशी है कि हम आपसे फिर से मिल पाए, आपको फिर से देख पाए, वरना हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम आपसे दोबारा कभी मिल भी पाएंगे। पाखी अपने सिर को निशु के माथे से लगा लेती है, जैसे इससे ज़्यादा सुकून और कहीं है ही नहीं। पाखी ने एक गहरी ठंडी सांस लेकर अपनी आंखें बंद करके निशु से कहा, निशु, हम सच बताएं, हम हमेशा सोचते थे कि हम कभी भी तुमसे ना मिलें, क्योंकि हमें लगता था कि अगर हमने तुम्हें एक बार भी फिर से देख लिया ना तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, हम टूट जाएंगे फिर से। पर हमारी किस्मत देखो, भगवान भी यही चाहते थे कि हम तुमसे दोबारा मिलें और हमारे मन में जो भी
तुम्हें लेकर अब तक गलतफहमियां हुई है, उसे दूर करें। देखो, भगवान ने तुम्हें हमसे दोबारा मिलवा ही दिया, वरना ये सच्चाई हम कभी जान ही नहीं पाते और अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत करने की कोशिश में बिता देते। लेकिन हम चाहकर भी तुमसे नफरत नहीं कर पा रहे थे। निशु, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। 3 साल तक हम तुम्हारे साथ नहीं थे। हम अपने दर्द में इतना डूब गए थे कि तुम्हारे ये सब करने के पीछे की वजह को जानने की कोशिश ही नहीं की। हम पूरे टूट चुके थे निशु, तुम्हारे बिना हम अधूरे हो गए थे। हमें माफ़ कर दो निशु। पाखी के आंसुओं की रफ्तार एक चाल में उसकी आंखों से बस धार धार बहे जा रही थी। निशु भी अपने उन बंद आंखों से ही पाखी से कहती है, पाखू, आप जानती हैं हमें आपकी माफ़ी नहीं, आपका साथ चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वापस आई हैं। आप वापस आई हैं सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए। ये कहते कहते निशु के लफ्ज़ एकदम से रुक जाते हैं। उसकी आंखों में थोड़ी सी परेशानी के भाव हैं। उसकी भौहें थोड़ा तन गई है। पाखी जब ये भांप लेती है कि निशु अचानक से चुप हो गई है, वो बोलते बोलते रुक सी गई है, तो पाखी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो पाती है कि निशु थोड़ा टेंशन में है। उसकी आंखों में थोड़ी टेंशन है। पाखी निशु से पूछ पड़ती है, क्या हुआ निशु? निशु पाखी की बात का जवाब देती है और उसे कहती है, पाखू, अगर अर्जुन अंकल को पता चल गया तो कि हम दोनों साथ हैं और आपको सारा सच पता चल चुका है, तो पता नहीं वो क्या करेंगे। नहीं नहीं, आपका हमसे दूर रहना ही अच्छा होगा पाखू। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको कुछ भी हो, इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप हमसे दूर रहिए। ये कहकर निशु पाखी को अपने आप से थोड़ा अलग कर देती है, थोड़ा पाखी को दूर कर देती है। पाखी निशु के फिर से करीब जाते हुए उसके चेहरे को अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब से ऊपर करते हुए उसकी आंखों में देखती है और कहती है, निशु हमारी तरफ देखो। निशु पाखी का ये सख्त और ये भारी टोन सुनकर पाखी की आंखों में देखती है। निशु, तुम क्या चाहती हो कि हम लोग डैड के डर से दूर हो जाएं? हम उनके डर से तुम्हें एक बार फिर से खो दें? तुम अब हमारे साथ नहीं रहना चाहती हो, हमसे दूर रहना चाहती हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो निशु? हमें तो लग रहा है कि अब तुम हमसे प्यार ही नहीं करती। निशु पाखी को ऐसे गुस्से में देखकर जल्दी से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में थामते हुए पाखी से कहती है, नहीं पाखू, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। हम बस आपकी सेफ्टी के लिए ये सब कह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी गलत हो। देखिए पाखू, हमने माँ पापा को ऑलरेडी खो दिया है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में है वो। आज हमारे पास अंश के अलावा कोई और नहीं है अपना कहने को, पर आपके पास तो आपकी पूरी फैमिली है। अर्जुन अंकल हैं, आपके नाना जी हैं, बड़े पापा हैं, सभी लोग तो हैं आपकी फैमिली में। और हम जानते हैं कि ये लोग कभी भी हमें साथ नहीं रहने देंगे, कभी हमें एक नहीं होने देंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं, क्यों आप हमारे लिए अपनी लाइफ ख़राब करना चाहती हैं? आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। हमारा क्या है, हम तो अब तक भी अकेले ही थे और आगे भी रह लेंगे। ये कहते कहते निशु की आंखों से एक बार फिर से आंसू गिरने लगे थे। उसका गला भर आया था। पाखी निशु को रोते देख उसकी आंखों में आए आंसुओं को अपने हाथ से साफ करती है और उससे कहती है, निशु पहले तो रोना बंद करो। तुम जानते हो ना, हमें तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारी आंखों में ये आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और रही बात परिवार की,
और साथ रहने की। तो 3 साल पहले वाली पंखुड़ी नहीं है हम, जो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हमें खुद के लिए लड़ना आ गया है, और तुम्हारे लिए भी अब हम लड़ सकते हैं। तुम्हारी खुशियों के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, और अगर तुम साथ दोगे तो हम सब कुछ ठीक कर देंगे। दोगे हमारा साथ? रहना चाहोगे हमारे साथ? बताओ। ये कहते हुए पाखी अपने दाएं हाथ को निशु के आगे कर देती है। निशु भी पाखी के उस हाथ को अपने होंठों पर लाकर वहाँ एक प्यारा सा सॉफ्ट किस देते हुए उसे कहती है, हम तो हमेशा से आपके साथ ही थे। हमने तो कभी चाहा ही नहीं कि हम आपसे कभी दूर हों। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे पाखू। आई लव यू सो मच। पाखी के होंठ ये सुनकर मुस्कुरा दिए थे। उसके लब खिंच गए थे। चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी। आंखें खिल उठी थी। पाखी ने भी निशु के फॉरहेड पर अपने लबों को रखते हुए निशु से कहा, आई लव यू टू सोना। आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू। निशु कुछ पल पाखी की आंखों में देखती है, फिर अपना चेहरा पाखी के कंधों पर रख देती है। हवा इतनी तेज चल रही है कि इन दोनों के दिलों की धड़कनें भी एक दूसरे को सुनाई नहीं दे पा रही है। ये दोनों एक दूसरे को इतना कसकर गले लगाए हुए खड़े हैं। बारिश की बूंदें अब गिरने को बेचैन थी। एक दो बूंद गिरकर इनके आंसुओं के साथ मिल गई हैं। अब इनके आंसुओं और बारिश की उन ठंडी बूंदों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है कि कौन सा पानी आसमान का है और कौन सा इनके दिलों का। बारिश तेज हो चुकी थी, लेकिन ये दोनों अपनी जगह से नहीं हिले। आंखें बंद है दोनों की। दिल तेजी से धड़क रहे हैं, जैसे वो दो बीटों को एक ही साथ लेना चाह रहे हैं। इन दोनों के उस स्पर्श में, उस छुअन में, इस गले लगने के एहसास में एक डर था, उदासी थी, लेकिन साथ ही अब एक सुकून भी था। जैसे ये एक दूसरे से कह रहे हैं कि चाहे जो हो, ये दोनों बस यही हैं, एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के साथ हैं। तभी आसमान में जोर से बिजली चमकती है और पाखी अपनी आंखें खोलकर निशु को देखती है कि उसकी साड़ी पूरी भीग चुकी है। वो निशु से कहती है, निशु चलो, नीचे चलते हैं, तुम बीमार हो जाओगी, चलो जल्दी। पाखी निशु का हाथ पकड़कर उसके आगे आगे चलने लगती है, लेकिन निशु के कदम अपनी जगह से हिलते ही नहीं। तो पाखी पीछे मुड़कर निशु को देखती है। निशु की आंखों में शरारत है, लबों पर मुस्कान है। निशु पाखी से कह बैठती है, हो जाने दीजिए हमें बीमार। आज हम इस बारिश में खुलकर भीगना चाहते हैं, इस प्यार के एहसास को जीना चाहते हैं। पाखी उसके पास आकर उसके आंखों में देखते हुए कहती है, निशु यार समझो ना, तुम्हें ठंड लग जाएगी, फिर हम क्या। पाखी इतना ही बोल पाई थी कि उसकी सारी बातें, उसके सारे लफ्ज उसके लबों में ही रह गए। निशु ने अपने दोनों हाथों से पाखी का चेहरा पकड़कर अपने लबों को पाखी के लबों से मिला दिया था। निशु के ऐसा करते ही पाखी की आंखें बड़ी हो गई, एकदम सुन्न हो गई। वो उसे समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। कुछ सेकंड्स बाद पाखी भी अपने होठों को और जोर से निशु के लबों से मिला देती है। पाखी ने अपने हाथों से निशु की वो कर्व्ड कमर को खींचकर उसे पूरी तरह से अपने आप से चिपका लिया था। दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं। इनके बीच सिर्फ इनके दिल की धड़कनें और आसमान से पड़ती उस बारिश का शोर है। बारिश की ये बूंदें इनके नर्म होठों पर गिर रही है। पाखी अपने दूसरे हाथ को निशु की गर्दन से होते हुए उसके बालों से उसे कस के पकड़ लेती है।
बारिश का शोर, बिजली की गरज और इन दोनों की ये बढ़ती सांसें, सब कुछ इस पल में जैसे एक हो गया है। ये किस जो अब तक सॉफ्ट था, स्लो था, वो अब और ज़्यादा डीप और ज़्यादा वाइल्ड हो चुका है। बारिश की ये ठंडक और इन दोनों के दिलों की ये जज्बातों की गर्मी, ये किस और गहरा होता जा रहा है। ये दोनों कभी एक दूसरे के अपर लिप को, तो कभी लोअर लिप को, कभी सक करते तो कभी बाइट करते। बारिश की हर बूंद के साथ, हर कतरे के साथ ये किस और गहरा होता जा रहा था। ये दोनों बस एक दूसरे में खोने लगे थे। पाकी के दिल में जो 3 सालों की दूरी थी वो साफ साफ दिख रही थी। निशु की भी सभी शिकायतें, सभी गिले, सभी शिकवे भूलकर वो बस पाखी में खो जाना चाहती थी, पाखी में समा जाना चाहती थी। पाखी के होंठ अब निशु के गर्दन का सफ़र तय करना चाहते हैं। पाखी का चेहरा उसकी गर्दन के पास आता है। पाखी के होंठ निशु के उस गर्दन की स्किन को महसूस करते हैं। पहले हल्की सी चाप, फिर एक लंबी वार्म्थ किस जो इस बारिश की ठंडक के बीच निशु को एक आग सी महसूस होती है। पाखी के लब धीरे धीरे उसकी गर्दन से नीचे आते हैं, उसकी कॉलर बोन के पास, जहाँ कुछ बारिश की बूंदें हैं। पाखी अपने होठों को उन बूंदों पर रख देती है। निशु की सांसें जैसे ही पाखी के होठों का एहसास अपने कॉलर बोन पर पाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती है। उसका दिल जैसे धड़क कर बाहर ही आ जाना चाहता है। पाखी का हाल भी कुछ यूं ही था, पर इस वक्त उस पर जुनून सवार था, प्यार का जुनून। पाखी ने अपने दांतों से निशु की उस कॉलर बोन पर एक हल्का सा बाइट दिया तो निशु के होंठों से एक हल्की सी सिसकी निकलती है। निशु जल्दी से पाखी के चेहरे को पकड़कर अपने सामने करती है, उसकी गालों पर एक प्यार से स्लैप देते हुए कहती है, आराम से सोना, हम भागे नहीं जा रहे हैं। पाखी ये देखकर बिना किसी भाव के निशु को अपनी बाहों में उठा लेती है, अपनी गोद में उठा लेती है, फिर उसे ऐसे ही अपनी गोद में लिए हुए अपने बहुत धीरे कदमों से नीचे जाने लगती है। बहुत ही केयरफुली उसे लेकर सीढ़ियों से अपने रूम की तरफ बढ़ने लगती है। पाखी के कदम ज़रूर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन पाखी के होंठ अब भी निशु के होंठों पर ही हैं। वो निशु के होंठों को एक पल के लिए भी छोड़ना ही नहीं चाह रही थी। पाखी सीढ़ियों से होते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को अपने कमरे के अंदर लाकर निशु को गोद में उठाए हुए ही अपने पैरों से उस दरवाजे को बंद कर देती है और अपने बेड की तरफ आते हुए पाखी निशु को बेड पर लेटा देती है और खुद भी उसके ऊपर आ जाती है। निशु ने जब देखती है कि ये दोनों पूरी तरह से भीग चुके हैं, इनके कपड़ों से पानी की बूंदें रिस रिस कर इस कमरे को गीला कर रही हैं, तब निशु पाखी से बोल पड़ती है, सुनिए पाखू, पहले अब जाकर चेंज कर लीजिए, अब पूरी तरह भीग चुकी हैं। पाखी जब निशु के मुंह से ये सुनती है तो निशु के ऊपर से अचानक से उठ जाती है और निशु को भी बेड पर बिठाते हुए कहती है, क्या क्या कहा तुमने? क्या? हमने क्या कहा? हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने बस यही कहा अब जाइए पहले चेंज कर लीजिए। अरे नहीं, इसके पहले तुमने क्या कहा वो बोलो। हमने कहा चेंज कर लीजिए, हमने तो यही कहा ना। अरे नहीं यार निशु, इससे भी पहले क्या बोला वो बोलो। अच्छा वो, हमने कहा सुनिए। हाय, पाखी
अपने दाएं हाथ को अपने दिल पर रखकर उस बेड पर गिर सी जाती है और निशु से कहती है, यार निशु, तुम्हारा ये सुनिए किसी दिन मेरी जान ले लेगा। निशु पाखी से कहते हैं, चुप रहिए आप पाको, आप कुछ भी मत बोलिए और जाइए, पहले चेंज करके आइए फिर। निशु ये कहते कहते ही रुक से जाती है। पाखी जल्दी से बेड से उठते हुए निशु के लबों के पास आती है। उसके लबों के पास आते हुए ही उससे कहती है, फिर क्या? हाँ बोलो, फिर क्या? बोलो। निशु पाखी को धक्का देते हुए कहती है, फिर कुछ नहीं, अभी आप जाइए और हमें भी कुछ दीजिए। पाखी निशु से अपनी उस वार्डरोब की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, जाओ और ले लो, सब तुम्हारा ही तो है, जो चाहे ले लो। निशु क्लोजेट की तरफ अपने कदमों को ले जाती है और एक टी शर्ट और एक लोअर अपने लिए निकालती है और एक पाखी के लिए भी निकालती है और उसे कहती है, पाखू उठिए ना, ये लीजिए और जाइए, आप बीमार हो जाएंगी, उठिए ना। निशु ये कहकर खुद वॉशरूम में चेंज करने चली जाती है और पाखी उन टी शर्ट और लोअर को लेकर उन्हें अपने सीने से लगाकर बेड पर गिर सी जाती है। तो दोस्तों, पाखी को गिरने देते हैं इस प्यारे से एहसास के साथ कि किसी ने उसके लिए पहली बार कपड़े निकालें। कोई होगी आप लोगों के लिए भी, निकालेगी, ज़रूर निकालेगी। चलिए चलते हैं, आज के इस भाग को यहीं तक रखते हैं। मिलूंगी मैं आपसे कहानी के अगले भाग में। कहानी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को और खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अपने अपनों को खुश रखिए, उनके साथ रहिए। जिनसे भी आप रूठे हुए हैं उन्हें मना लीजिए, रूठने से कुछ नहीं होगा। बातें कीजिए, बातें करने से सब कुछ सही हो जाता है। मिलूंगी मैं आपसे कहानी के अगले भाग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, राधे राधे।